Hello student, today's lecture number 2, carbon and its compound. Previous lecture number 1, we have to read about the properties of the carbon. कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें कार्बन का सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, प्लस उसकी ज्योमेट्री, प्लस वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी होती है टेट्राहाइड्रल वैलेंसी, प्लस उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है रेगुलर टेट्राहाइड्रल। जो मैंने आपको बताई थी कि कार्बन के अगर 4 कोवलेंट बॉन्ड है और इन 4 कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस या अपेक्सेस को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करने में जो हाइड्रल बनते हैं रेगुलर, उसी को अपन बोलते हैं रेगुलर टेट्राहाइड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर टेट्राहाइड्रल। फिर मैंने आपको बताया था कार्बन के नियरेस्ट जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एंगल वैल्यू कितनी होती है 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में अपन चलते हैं। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसको अपन ये कह सकते हैं और अपन ये कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन अनदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। बट एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में कैसे बॉन्डिंग होती है। एक्चुअल में अपना पॉइंट क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कि दो सेम और डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वो सेम एलिमेंट हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, उनके बिटवीन या एटम हो सकते हैं, उनके बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बार इसकी डिफाइन देख सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम या एलिमेंट, डिफरेंट एटम विद शेयरिंग एटम और एलिमेंट विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called covalent bond। लाइन को समझना, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट और एटम, कि दो सेम और डिफरेंट एलिमेंट और एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल, मैं F2 का एग्जांपल लेता हूं, F2। यहां पर F2 को अगर अपन देखें तो F2 जिसमें कितने फ्लोरीन प्रेजेंट हैं, 2 फ्लोरीन प्रेजेंट हैं। तो दोनों फ्लोरीन को अगर मैं देखूं तो F और F, तो दोनों सेम एलिमेंट हो गए या एटम हो गए। तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब इस F2 के अंदर अपन कोवलेंट बॉन्ड देखना चाहते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे देख सकते हैं अपन।
सबसे पहले अपने को ये देखना है एफ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 9। अब इसका अगर अपन केलेमेन निकालें तो केलेमेन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, के में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7। तो ऐसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको केलेमेन आना चाहिए। के में इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2। एल में कितने, 7। अब क्या करते हैं, ये जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ये 7, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इस एफ के राउंड में शो करते हैं, डॉट के फॉर्म में शो करते हैं, इसके राउंड में डॉट के फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो उसके आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7। तो 7 को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 7। ऐसे इधर इस फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन अपने को शो करने हैं, सेम 7 1 2 3 4 5 6 7। और इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो आपने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं उसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये दोनों फ्लोरीन एटम या एलिमेंट, इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इस फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे वैलेंस में अपना रीड आउट करते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये फ्लोरीन किसी अनदर एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऐसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको अपन क्रॉस में शो कर देते हैं और इसका राउंड लगा देते हैं। तो यहां से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके राउंड में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए। ऐसे इस फ्लोरीन का चेकआउट करते हैं, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से इसके फ्रंट वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जस्ट जो इधर क्रॉस लगा है उसके सामने फ्रंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इससे एक्सेप्ट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके कंप्लीट हो गए। और इसी फिगर को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो फिगर अपना बन गया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपसे पूछी जा सकती है कि F2 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो इसको कैसे करना है कि सबसे पहले एलिमेंट का अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करने के बाद में इसके आउटरमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में शो करना है। फिर इलेक्ट्रॉन की जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपन क्रॉस में शो करते हैं। दीज आर द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इनको अपन कह सकते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, बॉन्ड। मैंने डिफाइन में क्या बताया है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम। दोनों ये डिफरेंट सेम हो गए, एफ और एफ। यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ मैंने सेम एटम और एलिमेंट लिए। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम और एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वही क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन बताए मैंने, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इसका फिगर जो बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर एक पेयर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का बन गया कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक पेयर
एक पेयर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यहाँ से, जैसे मान लो एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कि अगर मैंने यहाँ पर 2 पेयर कर दिए मैंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग, 1 2 3 4, तो 2 पेयर के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। और अगर ऐसे मान लो मैंने शेयरिंग के कितने पेयर कर दिए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो यहाँ पर कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन एक पेयर का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ इन दोनों से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर ऐसे कितने होते, 4 होते तो डबल, 6 होता ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता। तो यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इसका जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो F, और ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड एंड F एंड दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इसी को अपन क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो डिफाइन में मैंने क्या बताया, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम और एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सिंगल पेयर हो सकता है, चाहे वो डबल पेयर हो सकता है, या फिर वो ट्रिपल पेयर हो सकता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल विद एग्जाम्पल। ये मैंने आपको ओनली एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एग्जाम्पल बताया। अब जो बाकी एग्जाम्पल आएंगे वो एग्जाम्पल सिंगल, डबल और ट्रिपल में आएंगे। तो अपन देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इधर लिख देता हूं मैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड जो टाइप है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड जो टाइप है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि 2 एटम चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। अभी मैंने F2 का क्या बताया, जिसमें F और F सेम एटम थे, इसकी जगह डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम विद शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि एक पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो अभी आपने एग्जांपल रीड आउट किया था वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था। कुछ और एग्जांपल अपन देख सकते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के, जैसे Cl2। एग्जांपल लिया अपन ने Cl2। Cl2 मॉलिक्यूल में कितने Cl प्रेजेंट है, 2 Cl प्रेजेंट है। तो यहां से अपन Cl दोनों को शो करना है, Cl एंड Cl, राइट है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जैसे अपन Cl रिप्रेजेंट करते हैं इसके आउटमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि Cl के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं देखूं तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर इसका केलेमन अगर अपन निकाले हैं Cl17 का K, L, M एंड N। K में कितने इलेक्ट्रॉन 2, L में कितने आते हैं 8 और M में कितने आते हैं 7। 2, 8, 18 और 32 के रूल्स के अकॉर्डिंग K में कितने 2, L में कितने 8 और M में 18 आने चाहिए। लेकिन इसके पास टोटल कितने हैं 17, जिसमें 8 और 2 टोटल कितने हो चुके हैं 10 हो चुके हैं। अब रिमेनिंग आएंगे, यहाँ पर 18 होने चाहिए
बट रिमेनिंग इसके पास टोटल कितने हैं 7 है, तो 18 कहाँ से लाएगा ये, तो जितने प्रेजेंट है उतने ही आएंगे, तो 2, 8 और 7। तो ये आउटरमोस्ट जो m है उसके इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर डॉट के फॉर्म में शो करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई इसकी। अब क्या करते हैं, इसके मैंने जो एटम बताया उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें मैंने आपको बताया कि इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो Cl के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड है 1 की रिक्वायर्ड है। तो 1 ये अपने नियरेस्ट एटम, इसका मतलब पड़ोसी एटम से लेगा, इसका मतलब इसके पास 7 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड है 1 की रिक्वायरमेंट है। तो इसके जस्ट सामने वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, और ऐसे इसके 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको भी ऑक्टेट की कंप्लीट है, ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब इसके पास 7 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के राउंड में टोटल कितने आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ चुके हैं। इसके राउंड में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 किससे एक्सेप्ट कर रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब यहाँ से अपन देखें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम, यहाँ पर Cl और Cl सेम आ रहे हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द शेयरिंग ऑफ एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, क्योंकि एक ही पेयर आ रहा और एक सिंगल पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम और एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे अपन Cl, दीज आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से यहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड Cl, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड Cl, दैट इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जांपल आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का हुआ, ये सेम एलिमेंट के बिटवीन हुआ। ऐसे ही ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आप डिफरेंट एलिमेंट के बिटवीन भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर जैसे अपन सेकंड लेना चाहते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट जैसे CH4 में अब अगर अपन कोवलेंट बॉन्ड देखें तो अब यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गए डिफरेंट हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट क्या है डिफरेंट। तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे, अब इसका कैसे अरेंज करना है, तो अब यहाँ पर तो अपने Cl और Cl थे, तो Cl अपन किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, Cl को ऊपर भी शो कर सकते हैं, एक Cl को नीचे भी शो कर सकते हैं, इधर भी शो कर सकते हैं, तो किस साइड में भी अपन Cl ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप देखें तो आप इसका अरेंजमेंट किस तरीके से करें, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट किस तरीके से करें। तो अब इसमें अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये नोटिफाई करना है कि CH4 के अंदर जिसकी नंबरिंग कम होती है उसको अपन सेंटर एटम कहते हैं। अगर मैं CH4 को देखूं तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो जिसकी नंबरिंग कम होती है उसको अपन क्या कहते हैं सेंटर एटम। तो सेंटर एटम को कहाँ अरेंज करेंगे, सेंटर के अंदर अरेंज करेंगे। तो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन को अगर अपन देखें तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 4 हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर एटम होगा वो कौन होगा कार्बन होगा। जिसकी नंबरिंग कम होती है, जो नंबर में कम होते हैं वो उसको सेंटर एटम कहते हैं, और उसी को कहाँ अरेंज करते हैं सेंटर में अरेंज करते हैं। तो कार्बन को सेंटर में अपन ने अरेंज कर लिया ये। और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, तो इस कार्बन की कितनी साइड होगी 1 2 3 एंड 4। इन 4 हाइड्रोजन को आप 4 कॉर्नर में अरेंज करोगे। ऐसे नहीं कि मैंने एक ही साइड के अंदर ये हाइड्रोजन अरेंज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितनी साइड है उन्हीं साइडों के अंदर इनको अरेंज करना है। तो कार्बन की कितनी कॉर्नर हो गए, कितनी साइडें हो गए 1 2 3 एंड 4। तो 4 साइडों के अंदर अपन क्या करेंगे हाइड्रोजन को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड में हाइड्रोजन अरेंज कर दिया,
यहाँ से इस साइड में हाइड्रोजन अरेंज कर दिया, यहाँ से इस साइड में हाइड्रोजन अरेंज कर दिया, और यहाँ से इस साइड में हाइड्रोजन अरेंज कर दिया अपन ने। अब क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से इसकी बनेगी। सेंटर एटम अपन ने देख लिया, तो इस एग्जांपल को अपन देखते हैं CH4। तो अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले सेंटर एटम ढूंढते हैं। सेंटर एटम वो होगा जिसकी नंबरिंग कम होगी, उसको सेंटर में अरेंज करते हैं। बाकी जो एटम है उनको अपन क्या करते हैं, साइडों में अरेंज कर दिए। 4 कॉर्नर में अपन ने 4 हाइड्रोजन अरेंज कर दिए। अब क्या करते हैं, सेंटर एटम और इन एटम इनके आउटरमोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपन शो करते हैं डॉट के फॉर्म में। तो कार्बन अगर अपन देखें तो कार्बन 6 पर आता है, तो कार्बन 6 पर आता है तो इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करते हैं, शो करते हैं डॉट के फॉर्म में। 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर दिए, शो कर दिए। ऐसे हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे, शो करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो के में अगर अपन निकालें तो के में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सभी हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपन शो करेंगे यहाँ पर। 1 1 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर दिए, शो कर दिए। अब क्या करते हैं, सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना है तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1 2 3 एंड 4। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन किन से एक्सेप्ट करेगा, इन 4 हाइड्रोजन से। 1 इससे एक्सेप्ट करेगा, 1 इससे एक्सेप्ट करेगा, 1 इससे एक्सेप्ट करेगा और 1 इससे एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इधर से 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके राउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके राउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे हाइड्रोजन को चेकआउट करते हैं तो हाइड्रोजन के ओनली कितने होते हैं, 2 2। देखो सेंटर एटम के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सब चारों हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए। अब हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का ओनली नोबल गैस सिमिलरिटी जाती है। तो हाइड्रोजन ओनली 1 है, हाइड्रोजन के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाइड्रोजन अनदर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो हीलियम से सिमिलरिटी उसकी मिलेगी। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 1 इससे एक्सेप्ट करेगा, तो टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इसके पास है तो 1 इससे एक्सेप्ट करेगा, तो टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इसके पास है तो 1 इससे एक्सेप्ट करेगा, टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये फिगर जो बन गया, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चंस ये भी आ जाता है, शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 कंपाउंड। CH4 कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो इस तरीके से आप बनाओगे। अब इसका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। मैंने क्या कहा, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट। यहाँ पर देखो ये डिफरेंट आ गए, कार्बन और हाइड्रोजन ये डिफरेंट एलिमेंट आ गए। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जोड़ा, एक पेयर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसी को अपन कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इधर इन दोनों के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होएगा, C सिंगल कोवलेंट बॉन्ड H, फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड H, फिर नीचे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड H और फिर इधर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड S। तो ऐसे ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसका हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन से हो रहा है। तो ये भी एक तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। कुछ एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बना सकते हैं, जैसे H2 में भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 H2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो इन दोनों हाइड्रोजन को अपन ऐसे अरेंज करते हैं H और H। आउटर मोस्ट में आपको पता है हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसका भी 1 और इसका भी कितना होता है, 1 होता है। इसको 2 कंप्लीट करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके पास 1 है तो इसको 2 कंप्लीट करने के लिए 1 इससे एक्सेप्ट करेगा। तो ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इधर ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर एक पेयर बन गया।
तो इन दोनों से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, एच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एच। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जांपल हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसी को अपन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। नेक्स्ट डबल कोवलेंट बॉन्ड, एग्जांपल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट, विद द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ, सिंगल में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और डबल में द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसी को डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे एग्जांपल O2, O2 अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका कैसे बनाते हैं, यहाँ पर दोनों एटम O है तो यहाँ पर दोनों को अरेंज कर देते O। आप किसी भी साइड में O अरेंज कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ से अपन दो ऑक्सीजन अरेंज करते हैं, 1 और 2। अब क्या करते हैं, इसके आउटमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन अपन शो करते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले अपन इसका एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। के अगर अपन इसका निकाल के देखें तो के में कितने होते हैं, 2 और एल में कितने होते हैं, 6। तो इसका मतलब आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6। इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डॉट के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे इसका 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर दिए, शो कर दिए। अब क्या करना है, इन दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने के रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब इसके पास 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब एक्सेप्ट करेगा तो ये सामने वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 और 2। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा उनको क्रॉस में शो कर देते हैं। अब इसका राउंड बनाते हैं, राउंड इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए चलना है। तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 8 कंप्लीट करना है तो 2 एक्सेप्ट करा तो 7 और 8। तो इसके राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ऐसे इसके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको भी कितने की रिक्वायर्ड है, 8 की रिक्वायर्ड है। तो ये सामने वाले फ्रंट वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नहीं मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड ऐसे नहीं बनेगा, बिल्कुल फ्रंट वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे इसके फ्रंट वाले तो इधर वाले भी फ्रंट वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके 6 है तो यहाँ पर 2 कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, 1 और 2। तो अब इसके राउंड में कितने आ चुके, 8 आ चुके हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों का राउंड के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन रफ कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके राउंड में भी 8 आ गए, इसके राउंड में भी कितने आ गए, 8 आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट आ गए विद द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ से 2 पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 2 पेयर हो रहे हैं यहाँ पर। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ओ यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड ओ। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आ गया। तो इसको अपन कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड।
डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड का, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट, सेकंड, CO2। CO2 डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। CO2 में सबसे पहले आपको सिग्निफाई करना है कि सेंटर एटम कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन थे, इन ऑक्सीजन को अपन कहीं पर भी अरेंज कर सकते थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट हैं। तो अब इनको अरेंज किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका सेंटर एटम फाइंड आउट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सेंटर एटम कौन सा होगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि जिसकी नंबरिंग कम होती है उसको सेंटर एटम मानते हैं। तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो सेंटर एटम कौन सा होगा, कार्बन। तो CO2 में सेंटर एटम कौन सा आएगा, कार्बन। तो इस कार्बन को कहाँ अरेंज करेंगे, सेंटर में। अब ऑक्सीजन कहीं पर भी लगा सकते हो आप, कितनी साइड है, 2 ऑक्सीजन है दोनों साइडों में, चाहे आप यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, चाहे आप यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगा सकते हो, किधर भी लगा सकते हो, लेकिन 2 साइडों में ही अरेंज होंगे ये। तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन को मैं क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ यहाँ से, O एंड O। अब क्या करते हैं, इसके आउटमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन अपन शो करते हैं। तो कार्बन के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन के आउटमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन अपन शो कर देते हैं 1 2 3 4। ऐसे ऑक्सीजन के भी अपन क्या करते हैं, शो करते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस सेंटर एटम को कितने की रिक्वायर्ड है, ऑक्टेट की। ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट की रिक्वायर्ड है, कार्बन को भी ऑक्टेट की रिक्वायर्ड है, और इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट की रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अपन सेंटर एटम का देखते हैं। सेंटर एटम में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने टोटल, 4, 1 2 3 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा। तो 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इनसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके राउंड में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके राउंड में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए। ऐसे इसके भी 8 होने चाहिए। 6 है, 1 2 3 4 5 6, कितने की रिक्वायर्ड है, 2 की रिक्वायर्ड है। तो 2 इससे एक्सेप्ट करेगा ये, तो यहाँ से ये सामने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके राउंड में भी कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे इसके 6 है, 1 2 3 4 5 6, 8 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इससे एक्सेप्ट करेगा। तो 2 यहाँ से ये एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से। तो इसके कितने हो गए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो यहाँ पर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं विद शेयरिंग ऑफ 2 पेयर। 2 पेयर आ रहे हैं इधर भी और इधर भी, कितने आ रहे हैं, 2 पेयर। और 2 पेयर में कितने बॉन्ड बनते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर इसका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं। तो C, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड O, फिर इधर डबल कोवलेंट बॉन्ड O, डबल कोवलेंट बॉन्ड O। तो ये कैटेगरी में आएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में। तो यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल आपको बता दिए, डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल आपको बता दिए। नेक्स्ट अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। डिफाइन क्या होगी, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिया मैंने N2 में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। कहीं भी आप अरेंज कर सकते हो, N। अब क्या करना है, इसके आउटमोस्ट के इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। नाइट्रोजन के आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 7 आता है। K11 अपने को निकालना आता है, तो K में 2 और L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो ये 5 वाले इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ शो करेंगे, नाइट्रोजन के आउटमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है 5 वाले, वो यहाँ पर शो करेंगे, डॉट के फॉर्म में शो करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3 4 एंड 5। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों शो किया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए शो किया क्योंकि इसके साथ ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इधर शो करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर शो कर देता तो यूँ तिरछा थोड़ी बॉन्ड बनाता ये। तो ऐसे इसके भी कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। वन 2 3 4 एंड 5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 5 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड है, 3 की है। तो ये 3 अनदर आइटम नाइट्रोजन से लेगा, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 एंड 3। तो इसके राउंड में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसके राउंड में कितने आएंगे 8। ऐसे इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड है 3, तो 3 इससे एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसके राउंड में कितने हो गए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके राउंड में भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 और 3 से एक्सेप्ट कर रहा है, 6 7 और 8। इसके राउंड में 1 2 3 4 5 3 से एक्सेप्ट कर रहा है, 6 7 और 8। तो ऐसे यहाँ पर कितने पेयर हो रहे हैं 3 पेयर। तो मैंने आपको बताया द बॉन्ड फॉर्म, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन क्या होगी, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सैम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिटवीन 2 सैम और डिफरेंट एटम और एलिमेंट विद द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड N 1 2 एंड 3, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड N। तो ऐसे ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहते तो बना सकते हैं ट्रिपल का, लाइक जैसे HCN एग्जाम्पल में भी अपन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल बना सकते हैं। HCN में H है, C है, कार्बन और नाइट्रोजन, तीनों को अरेंज कर देते हैं अपन। आउटरमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं 1, कार्बन के कितने होते हैं 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 4 तो इसके हैं, 8 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 से एक्सेप्ट करेगा और 1 इससे एक्सेप्ट करेगा, टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 इससे एक्सेप्ट कर रहा है, तो टोटल इसके राउंड में कितने हो गए 8 हो गए। ऐसे नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन के कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, 8 की रिक्वायरमेंट है, 6 7 एंड 8, 3 से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से ये 3 से एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके टोटल कितने हो गए राउंड में 8 हो गए। ऐसे हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो ओनली ये 1 इससे एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन, तो 1 इससे एक्सेप्ट करेगा। तो इसके राउंड में कितने हो गए 2 हो गए। तो कार्बन के राउंड में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन के कितने हो गए 1 एंड 2। नाइट्रोजन के कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 तो थे, 6 7 और 8। ऐसे इस साइड में ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और इधर ये सिंगल भी बन रहा है। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा C, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बॉन्डिंग इन द कार्बन और कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन और कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, और रियल में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।